वैसे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स, इंसान किस तरीके से अपने फूड को डाइजेस्ट करते हैं। The alimentary canal is basically a long tube extending from the mouth to the anus. Okay, alimentary canal means entire digestive tract, मुंह से लेकर एनस तक, ठीक है, जो लेंथ है दैट इज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल। कैनाल मीन्स अ टाइप ऑफ पाइपलाइन। तो ऑब्वियसली हमारे मुंह से लेकर एनस तक एक लंबी सी पाइपलाइन है जिसके बीच में से खाना गुजरता है अलग अलग ऑर्गन से होता हुआ, और जैसे जैसे अलग अलग ऑर्गन से होता हुआ खाना गुजरेगा अलग अलग ऑर्गन्स में खाना डाइजेस्ट होगा, ठीक है। सी वी कैन सी द ट्यूब हैज डिफरेंट पार्ट। अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखिए यहां पर, तो दिस ट्यूब हैज डिफरेंट पार्ट। इट स्टार्ट फ्रॉम द माउथ के, फिर ईसोफेगस है, फूड पाइप बोलते हैं जिसे। ईसोफेगस में से स्टमक में जाएगा, स्टमक में से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में से लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, ठीक है। और फिर फाइनली एनस के थ्रू ये बाहर चला जाएगा। ओके, फूड विल मतलब कि वॉट एवर द वेस्ट मटेरियल विल बी देयर, मीन्स जो अनडाइजेस्टेड फूड है दैट इज द वेस्ट मटेरियल इनसाइड अवर बॉडी, वो बॉडी के बाहर सीधा। वेरियस रीजन्स आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। अब जो भी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है पूरा, या जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें अलग अलग रीजन है, डिफरेंट रीजन परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। ओके, तो व्हाट हैपेंस टू द फूड वंस इट एंटर्स आवर बॉडी। देखते हैं कि भाई एक बार जब फूड हमारे बॉडी के अंदर चला जाता है तब उसका होता क्या है, ठीक है। नाउ सी वी ईट वेरियस टाइप्स ऑफ फूड which has to pass through the same digestive tract। अच्छा, हम कोई भी खाना खाए उससे फर्क नहीं पड़ता, आप काजू बादाम खाओ, कोई मिठाई खाओ, रोटी सब्जी खाओ, चावल खाओ, जो भी खाओ, इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, ठीक है। इफ यू ईट फ्रूट, वेजिटेबल एंड लिक्विड मटेरियल, सॉलिड मटेरियल, everything will pass through same digestive tract, and naturally the food has to be processed to generate particles which are small and of the same texture। और फूड को प्रोसेस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। टू जनरेट द पार्टिकल्स विच आर स्मॉल एंड ऑफ सेम टेक्सचर, ऐसे पार्टिकल्स को जनरेट करना जो छोटे हैं और जिनका टेक्सचर भी बहुत ज्यादा छोटा है, ठीक है। नाउ सी, रोटी होती है तो बॉडी को रोटी डाइजेस्ट नहीं करता, बस उस रोटी के अंदर जो चीजें मौजूद है, कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, उसको डाइजेस्ट करना है। एंड दिस इज अचीव्ड बाय क्रशिंग द फूड विथ आवर टीथ। बट फूड को ब्रेक डाउन करने की शुरुआत हमारे मुंह से ही हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल हमारी टीथ की मदद से, कि दांतों की मदद से हम करते क्या है, वी ब्रेक डाउन, वी क्रश द फूड, ठीक है। देखो जितना काम मुंह करेगा ना, हमारे पेट को उतना कम काम करना पड़ेगा। रिमेंबर, अगर आपने अपने खाने को ठीक तरीके से नहीं चबाया ना, तो खाने के बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स आपके पेट में जाएंगे और आपको पेट को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो पेट को मेहनत करनी पड़े ना, उससे ज्यादा बेहतर है कि आपको मुंह से ही मेहनत करा लो, ठीक है। जितना अच्छे तरीके से चबा कर खाओगे ना, डाइजेशन उतना ही आसानी से होगा, वरना आपके शरीर को ज्यादा काम करना पड़ेगा। एंड सिंस द लाइनिंग ऑफ द कैनाल इज सॉफ्ट, द फूड इज ऑल्सो वेटेड टू मेक्स इट्स पासेज स्मूथ। कैनाल की जो लाइनिंग है ना एकदम सॉफ्ट है। अब देखो कैनाल कोई हड्डियों से नहीं बनी हुई, इट इज मेड आउट ऑफ स्किन टिश्यूज ओनली, ठीक है। तो सॉफ्ट लाइनिंग है तो फूड को भी वेट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी, गीला करना पड़ता है, बट पानी से नहीं। ये गीला किससे होता है, सलाइवा से। तो व्हेन वी ईट समथिंग वी लाइक, आवर माउथ वाटर्स। जब हम हमारी पसंदीदा चीजें खाते हैं, अरे पसंदीदा चीजें ना भी खाओ, जबरदस्ती खा रहे हो तो भी सलाइवा गेट्स मिक्स्ड विद द फूड, and this is actually not only water but a fluid called saliva secreted by the salivary gland। ठीक, तो जो मुंह के अंदर से जो फ्लूइड निकलता है ना, इट इज कॉल्ड सलाइवा, इन सिंपल टर्म्स थूक, ठीक है। एंड दिस इज सीक्रेटेड बाय सलाइवरी ग्लैंड्स। अब ऑर्गन से एक स्टेप और आगे, देखो ऑर्गन्स तो होते ही है बॉडी के अंदर, हार्ट है, स्टमक है, ओके, फॉर एग्जाम्पल इंटेस्टाइन्स है, दीज आर ऑर्गन्स। बट ऑर्गन्स के अलावा एक और चीज होती है हमारे बॉडी के अंदर जिनको हम ग्लैंड्स बोलते हैं। ये ग्लैंड्स अलग अलग चीजें सीक्रेट करते हैं। यहाँ पर ये जो सलाइवा जो है, इट इज अ डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक, एंड इट इज सीक्रेटेड बाय सलाइवरी ग्लैंड। अनदर एस्पेक्ट ऑफ द फूड वी इंजेस्ट इज इट्स कॉम्प्लेक्स नेचर। और जो भी फूड हम खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब कि डायरेक्टली ग्लूकोज अवेलेबल नहीं होगा, वो फूड में से क्या अवेलेबल हो, प्रोटीन्स है, स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट्स, दैट थिंग, दैट इज कॉम्प्लेक्स। If it is to be absorbed from the alimentary canal, it has to be broken down into smaller molecules। तो अगर हमें
उनको एब्जॉर्ब करना है, मतलब कि न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करना है फूड में से, तो उनको छोटे मोलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एंड दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम्स। और हमारे बॉडी के अंदर, हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर फूड को ब्रेक डाउन करने का काम एंजाइम्स का होता है। रिमेंबर दिस वर्ड, एंजाइम्स। These enzymes are very, very important for digestion of any food material. These are called biological catalyst. Biological छोड़ो अभी, catalyst पर focus करो. What is a catalyst? The catalyst makes reaction faster. It makes reaction more efficient. बस ये enzymes biological catalyst है, मतलब कि जिंदा एनिमल्स के होने वाले केमिकल रिएक्शंस को ये फास्ट करते हैं, मतलब कि फूड के ब्रेक डाउन में ये मदद करते हैं। ठीक। The saliva contains an enzyme called salivary amylase that breaks down starch, which is a complex molecule to give simple sugar. Saliva जो है, ओके, उसके अंदर salivary amylase नाम का एंजाइम होता है जो स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है, एंड स्टार्च इज ए कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। ठीक है, बट स्टार्च ब्रेक डाउन होकर इट इज कन्वर्टेड इनटू सिंपल शुगर। ये सिंपल शुगर क्या? तो ग्लूकोज इज दैट सिंपल शुगर। ठीक है, the food is mixed thoroughly with saliva and moved around the mouth while chewing by the muscular tongue। क्या फूड जो है ना, वो पूरा का पूरा सलाइवा के साथ मिक्स होता है, एंड मूव्ड अराउंड द माउथ, पूरे माउथ के अंदर वो यहाँ वहां मूव। वो आपको पता ही, आप जब खाना चबाते हो तब किस टाइप का मूवमेंट होता है। एंड दैट मूवमेंट टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ टंग। टंग का काम क्या होता है? खाने को दांतों के बीच में डालना। जैसे ही खाना दांतों से बाहर आता है तो टंग वापस से दांतों के बीच में। ठीक है, तो मस्कुलर टंग मूव्स द फूड इनसाइड द माउथ, सलाइवा के साथ मिक्सअप भी कराती है और दांतों के बीच में डालने का काम भी करती है टंग। ठीक, it is necessary to move the food in a regulated manner along the digestive tube so that it can be processed properly in each part। अब ये जो भी रास्ता है ना डाइजेस्टिव ट्यूब का, खाना रेगुलेटेड मैनर में पास ऑन होता रहता है। ऐसा नहीं होगा खाना कहीं पर अटक गया या चिपक गया। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि खाना जितना हो सके उतना आगे 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 बढ़ता ही जाए। ठीक है, and the lining of the canal has muscles that contract rhythmically in order to push the food forwards। बट ये जो पूरा रास्ता होता है फूड का, उसकी जो लाइनिंग्स होता है ना, उसमें मसल्स होते हैं, दैट मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली। कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि पीछे से कॉन्ट्रैक्शन आता है, सिकुड़ते हैं ताकि खाना आगे आगे बढ़े। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर टूथपेस्ट में से पेस्ट निकाली है तो कैसे पीछे से प्रेशर लगते ही आगे से पेस्ट निकलेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में पेस्ट मूव ऑन करता है। बस सिमिलरली पीछे से मसल्स प्रेशराइज करते हैं ताकि खाना फॉरवर्ड मूवमेंट करे। अगर खाने ने बैकवर्ड मूवमेंट किया और मुंह में से बाहर आया तो उसको हम वॉमिटिंग बोलते हैं, मतलब कि जब हम बीमार होते हैं ना तभी वो होता है। बाकी जब हमारा शरीर 100% काम कर रहा होता है ठीक तरीके से, ठीक है, तब खाना हमेशा सिंगल डायरेक्शन में ही बढ़ेगा और फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही बढ़ेगा। एंड दिस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट अकर ऑल अलोंग द गट। और ये जो मूवमेंट होता है ना खाने को आगे बढ़ाने के लिए मसल्स का कॉन्ट्रैक्ट होना, इसी को पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। एंड इट अकर्स ऑल अलोंग द गट, मतलब कि पूरे के पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में ये सिस्टम होता है। ठीक है, पेट से लेकर स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन तक, हर जगह पर ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। ठीक है, ताकि खाना एक ही डायरेक्शन में और वो भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़े। कभी भी खाना पीछे, ऐसा कभी नहीं होगा कि भाई पेट में जो खाना अगर उल्टी होनी होगी ना तो पेट में से ही सीधी हो जाएगी, ऐसे इंटेस्टाइन में से उल्टी नहीं होती। फिर एक बार खाना पेट में से इंटेस्टाइन में चला गया फिर उल्टी वहां से नहीं होती। ठीक है, और ऐसा कभी नहीं होगा कि इंटेस्टाइन में से खाना वापस पेट में आ गया, नहीं। इट जस्ट कीप्स मूविंग इनटू द फॉरवर्ड डायरेक्शन। वो फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या है? माउथ, स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन और उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, ये सिंगल ऑर्डर है, यही कभी भी ऐसे रिवर्स ऑर्डर में खाना आएगा नहीं। ठीक, फ्रॉम द माउथ द फूड इज टेकन टू द स्टमक थ्रू द फूड पाइप और ईसोफेगस। माउथ में से खाना स्टमक में कैसे जाएगा? ईसोफेगस की मदद से। द स्टमक इज अ लार्ज ऑर्गन विच एक्सपांड्स व्हेन फूड एंटर्स इट। और स्टमक जो होता है वो बड़ा ऑर्गन होता है और वो एक्सपांड भी होता है बलून के जैसे। जैसे बलून के अंदर हवा या पानी भरो कैसे फूल जाता है, वैसे पेट इतना ज्यादा नहीं फूल जाता बलून के जैसे, बट इट एक्सपांड्स व्हेन फूड एंटर्स द स्टमक। द मस्कुलर वॉल्स ऑफ द स्टमक हेल्प इन मिक्सिंग द फूड थोरोली विथ मोर डाइजेस्टिव यूसेस। और स्टमक की जो मस्कुलर वॉल्स जो होती है ना, वो फूड को दूसरे डाइजेस्टिव यूसेस के साथ मिक्स होने में काफी मदद करता है। ठीक है,
एंड डाइजेस्टिव जूसेस के साथ फूड का मिक्सअप होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, वरना डाइजेशन नहीं होगा। The digestion in stomach is taken care of by the gastric gland present in the wall of the stomach. अब पेट के अंदर देखो, मुंह के अंदर सलाइवरी ग्लैंड था जो सलाइवा सीक्रेट करता था, उसी तरह पेट के अंदर दीवारों के ऊपर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होते हैं ना, ये भी एंजाइम सीक्रेट करते हैं। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या सीक्रेट करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये कोई एंजाइम नहीं है, ये एसिड ही है, ठीक। अ प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन, गैस्ट्रिक ग्लैंड में से पेप्सिन सीक्रेट होता है। और पेप्सिन कौन सी चीज को डाइजेस्ट करता है? प्रोटीन को। देखो, हर एंजाइम सब चीजों को डाइजेस्ट नहीं कर सकता। जो एंजाइम का जो काम होता है ना, वो खाली उसी न्यूट्रिएंट को डाइजेस्ट कर सकता है। पेप्सिन का काम है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। इट इज सीक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड इनसाइड स्टमक एंड म्यूकस। ये म्यूकस क्या होता है? तो म्यूकस एक चिपचिपा पदार्थ है, ठीक है, जो सर्दी होने पर नाक के अंदर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, जिसको हम गुजराती में शेड़ा बोलते हैं। दैट इज म्यूकस, ओके, जो स्टमक की दीवारों के ऊपर लगा हुआ होता है। उसका रीजन है कि म्यूकस जो है, उसके कारण हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक की वॉल को नहीं छू पाता, वरना आपको काफी पेन होगा, क्योंकि एसिड्स है, स्किन को टच करेंगे तो ऑब्वियसली काफी जलन होगी। तो म्यूकस जो है ना, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और दूसरे डाइजेस्टिव एंजाइम से हमारे स्टमक को बचाता है। The hydrochloric acid create an acidic medium which facilitate the action of the enzyme pepsin. अब देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या है, ठीक है? तो इट क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम, जिसके कारण ये जो पेप्सिन है ना, उसका काम आसान हो जाता है। पेप्सिन जो है ना, वो एसिडिक मीडियम में ज्यादा बेहतर तरीके से काम करता है, ज्यादा अच्छे से प्रोटीन को डाइजेस्ट कर पाता है, ठीक है। तो दैट एसिडिक मीडियम इज क्रिएटेड बाय हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाहर से पीने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी हमारे बॉडी के अंदर मैन्युफैक्चर होता है, ठीक है, दैट इज यूटिलाइज्ड, ठीक है। तो वन फंक्शन इज दिस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, एसिडिक मीडियम क्रिएट करना ताकि पेप्सिन अपना काम आसानी से कर पाए। व्हाट अदर फंक्शन डू यू थिंक इज सर्व्ड बाय द एसिड? कैन एनीवन आंसर दिस, कि भाई इस एसिड का दूसरा क्या फंक्शन है? एनीवन? यस आरू जी? Sir, to break the food or to melt the food? नहीं, ब्रेक द फूड मतलब ये पेप्सिन और वो सब कर ही रहे बेटा। अदर फंक्शन, इससे देखो खाने पीने के साथ कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी चले जाते हैं विच कैन बी हार्मफुल टू अवर बॉडी। तो एसिड जो है ना, ये इन माइक्रोब्स को मार देते हैं, इट टर्मिनेट्स देम। बैक्टीरिया वैक्टीरिया सब मर गए जो भी अनवांटेड है वो, ठीक है। तो एसिड्स, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि सारे के सारे अनवांटेड बैक्टीरियाज को मार देंगे, बट काफी हद तक ये जो अनवांटेड चीजें खाने के साथ अंदर चली गई उनको मार देता है, ठीक है। सो इन दैट वे इट हेल्प्स अवर बॉडी। The mucus protect the inner lining of the stomach from the action of acid under normal conditions. और mucus जो होता है वो स्टमक के इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है अंडर नॉर्मल कंडीशंस, ठीक है। एंड वी हैव ऑफन हर्ड अबाउट एडल्ट्स कंप्लेनिंग अबाउट एसिडिटी, ठीक है। और हमने कई बार सुना एडल्ट्स जो है ना, वो एसिडिटी के बारे में कंप्लेन कर रहे हैं। मतलब कि जब एसिड का कंटेंट बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है ना बॉडी के अंदर, दैट इज एसिडिटी। जितना रिलीज होना चाहिए उससे ज्यादा रिलीज हो गया है, तो वो एसिडिटी है, ठीक है। द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमक इज रेगुलेटेड बाय स्फिंक्टर मसल। मतलब कि अगर ये पेट है, ठीक है, और नीचे इंटेस्टाइन है, पेट में से जब इंटेस्टाइन में खाना जाते हैं तो यहां पर एक मसल होता है जिसको स्फिंक्टर मसल बोलते हैं, मसल का नाम है, ठीक है, विच रिलीजेस इट इनटू स्मॉल अमाउंट इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो पेट में से जो खाना है वो स्फिंक्टर मसल के थ्रू इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा इन स्मॉल अमाउंट, एक साथ सारा नहीं चला जाएगा, छोटे 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 अमाउंट में जाएगा। एंड फ्रॉम द स्टमक द फूड नाउ एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्टमक में से फूड कहां पर आया? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। This is the longest part of the alimentary canal which is fitted into a compact space because of extensive coiling. Longest part मतलब कि 25 फीट के आसपास होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो ऐसे कोइल लाइक स्ट्रक्चर में अरेंज होता है, ठीक है। दैट्स वाई इतनी छोटी सी जगह में इतना लंबा पाइपलाइन समा गया, ऐसा समझो। The length of the small intestine differs in various animals depending on the food they eat. अलग अलग टाइप के एनिमल में, मतलब कि हर्बीवोरस है, कार्निवोरस है, उनमें स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है ना, वो डिफरेंट होती है। हर्बीवोर्स ईटिंग ग्रास नीड अ लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन टू अलाउ द सेल्यूलोज टू बी डाइजेस्टेड। ओके, हर्बीवोर्स जो होते हैं वो घास फूस खाते हैं,
तो उनका स्मॉल इंटेस्टाइन कुछ ज्यादा ही लंबा होता है ताकि सेल्यूलोज को डाइजेस्ट किया जा सके. एंड मीट इज इजियर टू डाइजेस्ट, हेंस कार्निवोर्स लाइक टाइगर्स हैव शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन. मीट जो है इट इज इजियर टू डाइजेस्ट, मतलब हमारे लिए नहीं, जो भी कार्निवोरस एनिमल्स है उनके लिए मीट को डाइजेस्ट करना काफी आसान है. तो टाइगर्स जैसे जो कार्निवोर्स है उनका जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो शॉर्ट होता है इन कंपैरिजन टू हर्बीवोरस. हाँ, शॉर्ट जरूर होता है बट हर्बीवोरस के कंपैरिजन में. बाकी ऐसे तो काफी लंबा ही होता है, बट हर्बीवोरस के साथ अगर कंपेयर करोगे तो कार्निवोरस एनिमल्स का जो इंटेस्टाइन है स्मॉल, इट इज लॉन्गर. The small intestine is the site of complete digestion of carbohydrate, proteins and fat. इन तीन चीजों का नाम याद रखना. कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स, इनका 100% डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हो जाता है. इट रिसीव्स द सेक्रेशन ऑफ द लीवर एंड पैंक्रियास फॉर दिस पर्पस. और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर लीवर और पैंक्रियास में से डाइजेस्टिव जूसेस आते हैं. ओके. The food coming from the stomach is acidic and has to be made alkaline for the pancreatic enzyme to act. अब स्टमक में से जो फूड आया वो एसिडिक है, बट उसको अल्कलाइन करना मतलब कि बेसिक करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है. अल्कलाइन मींस बेसिक, ठीक है. तभी पैंक्रियास में से जो एंजाइम आएंगे ना वो अपना काम कर पाएंगे. जैसा पेप्सिन है वो एसिडिक मीडियम में काम करता है, उसी तरह पैंक्रियास में से जो पैंक्रिएटिक एंजाइम्स आते हैं वो बेसिक मीडियम में काम करते हैं. तो जो फूड पेट में से इंटेस्टाइन के अंदर आया है उसको बेसिक करना जरूरी है. तो ये काम कौन करेगा बेसिक करने का? तो बाइल जूस करेगा. और ये बाइल जूस कहां से आता है? लीवर में से. तो बाइल जूस फ्रॉम द लीवर अकम्प्लिशेस दिस इन एडिशन टू द एक्टिंग ऑन फैट. ठीक है. तो लीवर में से जो बाइल जूस आया वो एसिडिक मीडियम को बेसिक मीडियम में कन्वर्ट करेंगे और फैट्स के ऊपर भी एक्ट ऑन करेंगे. मतलब कि जो फैट्स है, ठीक है, फूड के अंदर जो फैट है उस फैट के ऊपर भी एक्ट करेंगे. And fats are present in the intestine in the form of large globules, which makes it difficult for enzymes to act on them. Intestine के अंदर फैट्स होते हैं but they are present in the form of large globules. ऐसा समझो कि भाई आप खाना खाने बैठे हो और खाने के बहुत बड़े बड़े टुकड़े हैं, बड़ा सा लड्डू है, पूरा का पूरा लड्डू तो जाएगा नहीं, बट उसके छोटे छोटे टुकड़े आप कर करके आसानी से खा सकते हो. सिमिलरली जब फ्लैट ग्लोब्यूल्स बहुत ही ज्यादा बड़े होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स के ब्रेक डाउन करने के लिए, तो ज्यादा बड़े ग्लोब्यूल्स डाइजेस्ट होंगे नहीं. तो ये जो लार्ज ग्लोब्यूल्स है ना उनको ब्रेक डाउन करने का काम कौन करता है? बाइल सॉल्ट. तो बाइल सॉल्ट ब्रेक देम डाउन इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम एक्शन. तो जब बाइल सॉल्ट लार्ज ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करेंगे ना, तब जो एंजाइम है वो अपना काम सही तरीके से कर पाएंगे. ठीक है. द पैंक्रियास सीक्रेट पैंक्रियाटिक जूस which contains enzymes like trypsin for digesting protein. देखो अभी भी सारा का सारा प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं हुआ, तो पैंक्रियास जो है वो पैंक्रियाटिक जूस सीक्रेट करेंगे, है ना. और इस पैंक्रियाटिक जूस के अंदर ट्रिप्सिन नाम का एंजाइम होता है और ये ट्रिप्सिन जो है वो भी प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है. मतलब कि पेप्सिन और ट्रिप्सिन दोनों प्रोटीन डाइजेशन के लिए काम आएंगे. एंड लिपेज फॉर ब्रेकिंग डाउन एमल्सिफाइड फैट. और जो फैट है, ओके, एमल्सिफाइड मतलब कि फैट अभी छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट हो चुका है. एंड लिपेज इज एन एंजाइम, ये उस एमल्सिफाइड फैट को ब्रेक डाउन करने के लिए काम आएगा. The walls of the small intestine contains gland which secrete intestinal juice. और small intestine की दीवारों के ऊपर भी glands होते हैं और उस glands का काम क्या होता है? intestinal juices को secrete करना. And the enzymes present in it finally convert the proteins to amino acid. और finally intestinal juices के अंदर जो भी enzymes होते हैं ना, it converts protein into amino acid. Remember this. In the final stage, proteins are converted to amino acids, complex carbohydrates are converted into glucose, and fats are converted into fatty acids and glycerol. ठीक है. रिमेंबर दिस थ्री मेन थिंग. ये फाइनल है, डाइजेशन का फाइनल स्टेज है. फाइनली प्रोटीन जो होते हैं वो एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं, और फैट्स जो होते हैं वो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं. ठीक है. और फिर बाकी का जो फूड डाइजेस्ट हो गया उसके बाद का जो रिमेनिंग पार्ट है वो आगे बढ़ेगा. द डाइजेस्टेड फूड इज टेकन अप बाय द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन. ओके, जो भी फूड डाइजेस्ट हुआ है, ओके, इट इज टेकन अप बाय द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन. The inner lining of the small intestine has numerous finger-like projections called villi, which increases the surface area for absorption. Okay. अब, for example,
इफ दिस इज इंटेस्टाइन, ये उसकी इंटरनल स्किन है, तो यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे विली होते हैं। विली मतलब कि मान लो कि इसको मैं बड़ा करूं तो ऐसे, ठीक है। सो दिस इज अ विली। विली एक स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है इंटेस्टाइन के अंदर। इनका काम क्या होता है? सरफेस एरिया बढ़ाना। मान लो कि विली नहीं है, ठीक है, और ये फूड पार्टिकल्स है, तो इतने एरिया में खाली इतने फूड पार्टिकल्स ही समाते हैं। बट अब विली है, ठीक है, तो आप देखो सरफेस एरिया बड़ा एब्जॉर्प्शन के लिए। जहां जहां विली है ना, वहां पर भी फूड पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब किया जा सकता है। ऑब्वियसली ये तो देखने से ही पता चल गया कि ज्यादा फूड पार्टिकल्स एब्जॉर्ब हो सकते हैं विली होने के कारण। तो विली आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इन द इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन्स, ठीक है, जो सरफेस एरिया बढ़ाते हैं फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। The villi are richly supplied with blood vessel which takes the absorbed food to each and every cell of the body. विली जो है वहां पर ब्लड वेसल्स बहुत ही ज्यादा होती है, ठीक है, सो दैट फूड कैन बी मेड टू रीच टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। ऑब्वियसली खाना जो है वो बॉडी के हर एक सेल्स तक पहुंचाना है, तो ब्लड वेसल्स होंगे वहां पर, उस ब्लड के अंदर खाना मिक्सअप होगा और फिर हर एक सेल तक पहुंच जाएगा, वेर इट इज यूटिलाइज फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी। और हर एक सेल्स तक जाने के बाद उस खाने का होगा क्या? एनर्जी ऑब्टेन होगी, बिल्डिंग अप न्यू टिश्यूज, नए टिश्यूज को बिल्डअप किया जा सकता है, द रिपेयर ऑफ ओल्ड टिश्यूज, और जो पुराने वाले टिश्यूज है उसका रिपेयरिंग भी वहीं से होगा, ठीक है। The unabsorbed food is sent into the large intestine where its wall absorb more water from this material. अब जो unabsorbed food है वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा, और लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल्स क्या करेगी? पानी होगा, ओके, उसको रीएब्जॉर्ब करेंगे। मतलब कि अगर हमारा बॉडी डिहाइड्रेटेड है तो अनएब्जॉर्ब फूड में से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा, और बॉडी डिहाइड्रेटेड नहीं है, बॉडी के अंदर ऑलरेडी पानी है, तो ज्यादा पानी रीएब्जॉर्ब होगा नहीं। The rest of the material is removed from the body via the anus. और finally जो waste material है, yeah, this waste material is removed from the body via anus. The exit of this waste material is regulated by the anal sphincter. Okay? और जो waste material है उसका जो exit है, it is regulated by anal sphincter. Okay, so this is the entire cycle how the food passes throughout the entire body and how the digestion happens.